अख्तर परवाज हबीबी साहब किबला बहुत अच्छे अंदाज में आपको बेदार किए और आपको जगाए और आपको अल्हम्दुलिल्लाह तसव्वुर में वारिसे पाक की गलियों की सैर कराए। हमारे मुन्ना वारसी साहब के मेहमान माशाअल्लाह तमाम तरह दोस्त हजरात आए, इस महफिल में शिरकत किए और सब ने वारिसे पाक की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया, भीख की फरियाद लगाई और अपने राह ली। यकीन मानिए ये वो दरबार है कि हम सब का अकीदा है। सोनू वारसी साहब माशाअल्लाह, ये हमारे मोनू भाई सब लोग हाजिर हैं। मैं इस्तकबाल करता हूं तमाम अदब दोस्त हजरात। देखिए यही जश्न वारिसे पाक है। मुन्ना वारसी साहब मैं मुबारकबादी पेश करता हूं कि बिगड़ा ना कुछ भी अब्र की साजिश के बावजूद, बिगड़ा ना कुछ भी अब्र की साजिश के बावजूद, जलसा ये कामयाब है बारिश के बावजूद, जलसा ये कामयाब है बारिश के बावजूद। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये महफिल होती है तो हम सब का अकीदा होता है कि मेरे आलम नवाज तशरीफ लाते हैं और जितने भी ये गुलाम हाजिर होते हैं सब भिखारी होते हैं। एक शायर ने कहा था कि मुर्शिदे बा कमाल आए हैं, मुर्शिदे बा कमाल आए हैं, औलादे बेमिसाल आए हैं, भीख जहरा की बांटने के लिए खुद ही जहरा के लाल आए हैं, भीख जहरा की बांटने के लिए खुद ही जहरा के लाल आए हैं। हजरात बहुत कामयाब महफिल, बहुत अच्छी महफिल, बस ये आप सकते में चले जाते हैं, ये बहुत बड़ी समझ लीजिए कि ये हमारी गलत फहमी है या आपकी, ये पता नहीं। देखिए अली वाला हमेशा हर मोड़ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को बेदार रखता है और बेदार रखना चाहिए। आंसू से कोई दूर नहीं, कोई नहीं मूंगा, 100 बार यही बात कहूंगा नहीं होता, महफिल में जो आए हो तो खामोश न रहना, शब्बीर का आशिक कभी गूंगा नहीं होता, शब्बीर का आशिक कभी गूंगा नहीं होता। जरा झूम के बोल दे या अली। सबके दिल की आवाज है कि सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए। ये जितने भी हजरात वारसी गुलाम बैठे हुए हैं सबके ये दिल की आवाज कि सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी पर दूसरों के काम आना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। और करबला में सर कटाकर कह दिया शब्बीर ने, जैसे भी हालात हो वादा निभाना चाहिए, जैसे भी हालात हो। करबला में सर कटाकर कह दिया शब्बीर ने, जैसे भी हालात हो वादा निभाकर, वादा निभाना चाहिए। रोटियां खाकर अली की बक रहा है जो खिलाफ, चुल्लू भर पानी में उसको डूब जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में उसको डूब जाना चाहिए। हजरात अब आइए देवा शरीफ बारगाह अशरफुल आलमीन का सफर करें और वहां से आने वाला एक मकबूल तरीन खादिम और जो नायब इमाम है मस्जिदुल वारिस के खतीब ज़ीशान पैकर तरन्नुम अंदली बेगुलशन मदीना मोहतरम भाई कारी आजम अली वारसी, मैं गुजारिश करूंगा कि इस वक्त सामीन को आपकी जरूरत है, आइए उनका इस्तकबाल किया जाए। ये कामयाब महफिल, नारे तकबीर, इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने वारिसे पाक, गुलामाने वारिसे पाक, आशिकाने वारिसे पाक। किसी फकीर ने आवाज ये लगाई है, चलो वो सजदे में काबा दिखाने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम।
व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह शानुहु का करम, उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़रे इनायत और किबले आलम अशरफुल आलमीन ताजुल आरिफीन इमामुल मुत्तकीन हुजूर सय्यदी सरकार वारिसे पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु वालल्लाहु मकामहु की बंदा नवाजी कि हम और आप यहाँ हर साल की तरह इस साल भी गुलामे वारिसे पाक, फिदाइये वारिसे पाक, आशिक़े पंजतन पाक, मुहतरमुल मकाम बिरादर मुहतरम जनाब फ़खरुद्दीन साहब उर्फ मुन्ना वारसी और उनके जुमला बिरादरान अहले खाना की जानिब से मुनक़िद जश्न वारिसे पाक में हम सभी शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। हज़रात, तकरीबन 21वां जश्न वारिसे पाक है। अगर मेरी याददाश्त 19वां आप करेक्शन करेंगे, 19वां ये जश्न वारिसे पाक है। जनाबे मुन्ना वारसी मुजफ्फरपुर की धरती पर क़याम फरमा है और जश्न किसका हो रहा है? उस हस्ती का जश्न हो रहा है। उस हस्ती की याद में हम बैठे हुए हैं जो सैकड़ों मील के फासले पर बाराबंकी जिला में देवा शरीफ की धरती पर वो हस्ती आराम फरमाए। आप बताएं जरा, इतनी दूर मुजफ्फरपुर की धरती पर तकरीबन ये 19वां साल चल रहा है जनाबे मुन्ना वारसी साहब की सरपरस्ती में। आखिर ये मोहब्बत, ये कशिश, ये खिंचाव, ये लगन, ये कनेक्शन पैदा कैसे हुआ? बस मैं आपको एक लफ्ज में समझाना चाहता हूं। ये जो बिहार की धरती है, ये जो पूरब की धरती है, हुजूर किबले आलम ने बहुत जमाना पहले इस धरती पर आकर अपनी मोहब्बत की किरणें छेड़ देखी थी और अपनी किरण को और अपनी रोशनी को हुजूर वारिसे पाक ने यहाँ फैला रखा था। यही वजह है कि आज बिहार के गोशे गोशे में सरकार के जाने सार पाए। और ये मुजफ्फरपुर की सरजमीन, ये मोहब्बत की सरजमीन, वारिसे पाक की मोहब्बत की सरजमीन कि यहाँ से या वारिस की सदाएं निकल रही हैं। इस सरजमीन से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न वारिसे पाक, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। तो हज़रात, ये जो मोहब्बत आप देख रहे हैं ये ऐसे नहीं है, ये मोहब्बत रोजे अजल में सरकार वारिसे पाक ने जिसको अपना बनाना था, वारिसे पाक ने अजल में ही सबको खरीद लिया। उन रूहों को, जिन रूहों ने उस वक्त या वारिस कहा, दुनिया में बगैर या वारिस कहे वो जिंदा नहीं रह सकती। क्या बात, क्या बात। जिन जिन रूहों ने लब्बैक कहा उस वक्त वारिसे पाक का नाम लिया, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस सरजमीन पर जब जब वो क़यामत तक जन्म लेंगे, या वारिस की सदाएं लगाते रहेंगे, या अली की सदाएं लगाते रहेंगे। सुभान अल्लाह। फैज पाता जहां जमाना है, क्या बात। फैज पाता जहां जमाना है वो तो मेरे वारिस का आस्ताना है। सुभान अल्लाह, सुभान। फैज पाता जहां जमाना है वो तो मेरे वारिस का आस्ताना है। और इस गरीबी में भी गनी हूं मैं, वाह। इस गरीबी में भी गनी हूं मैं। अरे मेरा वारिस मेरा खजाना है, मेरा वारिस मेरा खजाना है।
फैज पाता जहां जमाना है वो तो मेरे वारिस का आस्ताना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको मुहिब्बे अहले बैत पाक बनाया, पंजतन पाक से मोहब्बत करने वाला बनाया। और जाहिर से बात है वारिसे पाक से उसी को मोहब्बत होगी जिसको पंजतन पाक से मोहब्बत होगी। उसी के सीने में वारिसे पाक की मोहब्बत होगी जिसके सीने में पंजतन पाक की मोहब्बत होगी। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, सभी लोग दुरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं एक मतलब पेश कर रहा हूँ आपके सामने, कुछ तर्ज में भी कुछ चीजें मैं पेश करूंगा और जिक्र भी होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जरा मचल के बोले या वारिस, या वारिस, बोलिए भाई, या वारिस, या वारिस, हक वारिस। वारिसी अंजुमन में रहते हैं, वारिसी अंजुमन में रहते और साये पंजतन में रहते हैं, साये पंजतन में रहते हैं। बाग ज़हरा फूल हैं वारिसे, अरे बाग ज़हरा के फूल हैं वारिसे, हम हुसैनी चमन में रहते हैं, हम हुसैनी चमन में रहते हैं, वारिसिया जुमन में रहते। सुभान अल्लाह, मचल के बोले या वारिस, या वारिस। देखिए, प्रोग्राम करना इतना आसान नहीं है, कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना इतना आसान नहीं है। वो मुन्ना वारसी साहब से आप पूछें कितनी मेहनत मशक्कत, महीनों की मेहनत मशक्कत और तुंदही के साथ, मुस्तैदी के साथ ये हर दम इस फिक्र में लगे रहे कि मेरा प्रोग्राम कैसे होगा। ये प्रोग्राम आपका नहीं है, ये वारिसे पाक का प्रोग्राम है। वाह, अरे जिसका प्रोग्राम है वो इंतजाम खुद कर रहा है, जिसका प्रोग्राम है, जिसका जश्न है, वो खुद इंतजाम कर रहा है। हम और आप तो बस बज़ाहिर इसमें खिदमत कर रहे हैं। बेशक सरकार हम सबसे जो है ये खिदमत ले रहे हैं। प्रोग्राम तो वारिसे पाक का है, प्रोग्राम तो अहले बैत पाक का है, प्रोग्राम ये पंजतन पाक का है। ये बड़े लोग अपने प्रोग्राम का इंतजाम खुद कर देते हैं, सुभान अल्लाह, खुद ही इंतजाम कर देते हैं। और देखिए हज़रात, हुजूर वारिसे पाक के जिक्र की महफिल है ये, और जाहिर सी बात है सरकार का जिक्र नस्र में भी इंसान करता है, नज़्म में भी करता है। तो नस्र में भी बहुत सारी बातें पहले भी हुई हैं, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक होती रहेंगी। और नज़्म में भी जो है बहुत सारे शोरा ने सरकार वारिसे पाक की सना बयान की है, आपकी तारीफ व तौसीफ बयान की है, आपकी मनक़बतें लिखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आशिकाने वारिसे पाक लिखते रहेंगे। एक बड़े ही मशहूर शायर, बारगाहे वारिसे पाक के बड़े मकबूल और मशहूर शायर, जिन्हें एजाज इटावी के नाम से जाना जाता है,
उनका लिखा हुआ कलाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जरा सा माइक को थोड़ा आवाज थोड़ा खींच रहा है, थोड़ा सही कर दें आप। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, सब लोग पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समाअत फरमाएं। बड़ा इश्क अफरोज कलाम है, वारिस पाक की शान में मनक़बत है। समाअत फरमाएंगे। रौनक़े बज़ में अली मुर्तज़ा देवे में है। वाह। रौनक़े बज़ में अली मुर्तज़ा देवे में है। रौनक़े बज़ में अली मुर्तज़ा देवे में है। रौनक़े बज़ में अली मुर्तज़ा देवे में है। जो नजफ में है उसी की तो ज़िया देवे जो नजफ में है उसी की तो ज़िया देवे में है। और पंजतन का खानदानी सिलसिला देवे में है। पंजतन का खानदानी सिलसिला देवे में है। यानी सिबते मुस्तफा वो मुर्तज़ा देवे में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिबते मुस्तफा वो मुर्तज़ा देवे। कौन वारिस पाक? वो वारिस पाक जो शाह तस्लीम और रज़ा। वाह। वारिस पाक फरमाते हैं, सुना सुना तस्लीमो रज़ा मेरी दादी जान सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर की लौंडी है। वो शाह तस्लीमो रज़ा हुजूर वारिस पाक का मकाम देखें, शहजादे सब्रो रज़ा हैं वो। करबला में करबला में जल अगर है शाह तस्लीम रज़ा। करबला में जल अगर है शाह तस्लीम रज़ा। करबला में जल अगर है शाह तस्लीम रज़ा
शहजादे सब्रो रजा देवे में है, और एक शहजादे सब्रो रजा देवे में है, जो नजफ में है उसी की तो ज़िया देवे में है, और जिससे का नाम आने पे हो जाती है आसान मुश्किलें, जिसका नाम आने पे हो जाती है आसान मुश्किलें, अरे जलवा फरमा वो मेरा मुश्किल कुशा देवे में है, जलवा फरमा वो मेरा मुश्किल कुशा देवे में है, जो नजफ में है उसी की तो ज़िया देवे में है, रौनक़े बज़ में अली मुर्तज़ा देवे में है। जिंदाबाद। बहुत सारे लोग प्रोग्राम तो करा लेते हैं, लेकिन बानिए महफिल जिस कदर मुस्तैदी के साथ, जितनी पाबंदी के साथ जनाब मुन्ना वारसी साहब जिम्मेदारी समझ करके महफिल में ये बैठे हुए हैं और तमाम मेहमानों का इस्तकबाल भी कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सलामत रखे और सरकार करम फरमाए इनके तमाम अहले खाना पर। देखिए हज़रात, इश्क और मोहब्बत के साथ महफिलें होती हैं। तने तनहा महफिल मुनक़िद करना, ये जश्न करना इतना आसान नहीं है। ये करम है वारिस पाक का कि तमाम उलमा को मदऊ किया, मेहमानों को मदऊ किया, और थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला 12 बजे के बाद महफिल समा का भी इनेकाद है। महफिल समा भी है। सनाखाने बारगाह अहले बैत वारिस पाक की बारगाह से तशरीफ ला चुके हैं। बस कुछ ही देर में और मुकर्रिर खुसूसी हजरत अल्लामा मौलाना अबरार अहमद वारसी साहब मिर्जापुर से भी तशरीफ ला चुके हैं। रौनक़े बज़्म हैं, आप सब उलमा के चेहरों की ज़ियारत आप हज़रात कर रहे हैं। अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान में फरमाया अहले बैत अफ़हार के ताल्लुक से, किसके ताल्लुक से साहब? देखिए हम बात करेंगे, आपसे बुलवाएंगे भी थोड़ा सा, ताकि आपके अंदर बेदारी पैदा रहे, समझ में आए कि आप यहाँ हैं कि नहीं, ज़हनी तौर पर आप हैं या नहीं। सबसे पहले मैं एक बुनियादी बात में आपसे अर्ज़ करना चाहूंगा। मुजफ्फरपुर की सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रहू, क्या चीज है? मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रहू, कि जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो अक्सर उसका जिक्र करता है। वाह। जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसको अक्सर उसका जिक्र करता है। आशिक वो है जिसको माशूक के जिक्र से फुर्सत न मिले। वाह। आशिक वो है जिसको माशूक के जिक्र से फुर्सत न मिले। अगर हम आशिक़े मुस्तफ़ा हैं तो हमारी जुबान पर मुस्तफ़ा का जिक्र होना चाहिए। अगर हम आशिक़े अहले बैत हैं तो हमारी जुबान पर जो है, हमारे घर के अंदर और जहाँ कहीं भी रहें, बच्चों में रहें, फैमिली में रहें, बाजार में रहें, जहाँ भी रहें, तन्हाई में रहें, खलवत में रहें, जलवत में रहें, जिस जगह रहें, जहाँ रहें, जिक्र उन्हीं का होना चाहिए। वाह। इसलिए जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसी का जिक्र करता रहता है। उसकी जुबान उसके जिक्र में बिल्कुल तर रहा करती है, हमेशा उसी का जिक्र करता है, उसके जिक्र में अपनी यादों को और अपनी जुबान पर उसके जिक्र को सजाए रहता है। ये कौन सी महफिल है? महफिल वारिस पाक, जश्न वारिस पाक और जिक्र अहले बैत पाक की महफिल है, जिक्र पंजतन पाक की महफिल है। मैं अर्ज करना चाहूंगा आप तमाम मुहिब्बाने अहले बैत से, आप
शान मुस्तफा से। हजरात, ये वक्त का अलमिया है। चूंकि मैं जो आपसे बात करूंगा मैं खुली हुई बात करूंगा, ढकी छुपी बात नहीं, खुली हुई बात। अली की मोहब्बत सीनों को खोल देती है। सुभान अल्लाह। अली की मोहब्बत सीनों को खोल देती है। अली की मोहब्बत नस्लों में इम्तियाज पैदा कर देती है। अली की मोहब्बत मोमिन और मुनाफिक में पहचान देती है। बहुत खूब, बहुत खूब। अली की मोहब्बत छुप के, अली की मोहब्बत मुंह देख के नहीं की जाती। पंजतन से मोहब्बत चेहरे देख के नहीं की जाती। पंजतन की मोहब्बत वो पाक मोहब्बत है जिस मोहब्बत के सदक़े में अल्लाह जन्नत अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा लोगों, नाज करो, अपनी किस्मतों पर नाज करो कि अल्लाह ने हमें पंजतन पाक का आशिक। वाह वाह। ये पंजतन पाक, इनकी औलादें सारी कायनात में हैं। औलादे अली से मोहब्बत करो। अली का लाल जहां कहीं भी हो उससे मोहब्बत करो। क्यों मोहब्बत करो? इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया इनसे मोहब्बत करो। क्यों मोहब्बत करो? रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया इनसे मोहब्बत करो। क्यों मोहब्बत करो? इसलिए कि इनकी मोहब्बत हमें जन्नत में ले जाएगी, इनकी मोहब्बत हमें इज्जत अता फरमाएगी, इनकी मोहब्बत हमारे शान को बढ़ाएगी, इनकी मोहब्बत हमें दुनिया व आखिरत में भलाई का सबब बनेगी। ये वो पाक हैं, कुरान इनकी पाकी की कसम खा रहा है, इनकी तहारत की कसम खा रहा है। हजरात, मैंने पहले ही अर्ज किया कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो अक्सर व बेशतर उसका जिक्र करता है, हमेशा उसी का जिक्र करेगा। बेशक करेगा। तो बताइए, मुस्तफा कह रहे हैं, मैं बुनियादी बात बताना चाह रहा हूं। मुस्तफा ने क्या कहा? आका ने क्या इरशाद फरमाया? आका ने कहा जिक्रो अलीन इबादत। आका ने क्या कहा? जिक्रो अलीन इबादत। मेरी गुफ्तगू का मकसद न किसी पर कमेंट करना, न किसी पर तनकीद करना, न क्रिटिसाइज करना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करना है, आपको आगाह करना है, उम्मत को बताना है। क्यों? इसलिए कि मैं गुलामे वारिसे पाक हूं और गुलामे बारगाहे पंजतन। सुभान अल्लाह। मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं और आपको रोशनास कराऊं अली कौन, सैयदा कौन, हसनैन कौन, वारिस है। सुभान अल्लाह। वारिस पाक को लोग आम वली तसव्वुर करते हुए नजर आ रहे हैं। अरे दुनिया वालों, होश के नाखून लो। वारिस अली आम वली नहीं है, बल्कि वारिस के कदमों की ठोकर से बड़े बड़े औलिया। वाह, वो शान है वारिस पाक की। वारिस पाक को दौलते इश्क मुस्तफा, दौलते अली किसी के घर से नहीं मिली है, फातिमा के दर से, वाह, सैयदा के दर से मिली। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, या हक वारिस, वारिस हक। ये सुतूने इस्लाम है। आज देख ले, अलमिया देख ले, खुद हमारे अहले सुन्नत में, मैं दूसरों की बात नहीं करता, हमारे अहले सुन्नत वल जमात के अंदर इतना बड़ा इस वक्त एक फिनोमिना है, वक्त का अलमिया है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि महफिलें अली के जिक्र से खाली चल रही हैं, अली के जिक्र से खाली कर रहे हैं। अरे क्या मुंह दिखाओगे? क्या दिखाओगे मुंह अली को? क्या मुंह दिखाओगे सैयदा को? हुसैन की मोहब्बत के दम भरते हो, हुसैनियों से चंदे लेते हो, और हुसैनी नौजवान, हुसैनी दीवाने चंदा ना दे तो ये जलसे ना। ये तो करम है वारिस पाक का, और सदा करम बना रहे मुन्ना वारसी पर। मैं इनका मुंह देख करके तारीफ कर रहा, माफ करिएगा। ये अगले साल अब जिसकी जिसकी किस्मत में हो गई, इस बारगाह में, इस बारगाह वारिस पाक के तवस्सुल से जिसकी किस्मत में हो वो तशरीफ लाएगा।